हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शीहाओ गॉडेस लियो के साथ बैठ के उनके पैलेस के अंदर चेस खेल रहा था और वहीं पे अभी भी गॉडेस लियो की बॉडी में करप्ट एनर्जी मौजूद थी और इस चीज को लेकर के शीहाओ काफी ज्यादा फिक्रमंद था। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो पे कम से कम 5K लाइक को कंप्लीट कर दीजिएगा। 5000 लाइक मैं तुरंत आपके लिए इसके नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड कर दूंगा। अभी रात के 4 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए रात भर जग करके वॉइस ओवर कर रहा हूँ। इनफैक्ट ये तो हमेशा मैं करता हूँ, तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी इस मेहनत को आप लोग सही ढंग से नवाजेंगे। और अब हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में इमॉर्टल किंग वू जोंग और रीइंकार्नेशन इमॉर्टल किंग सीधा ही गॉडेस लियो के पैलेस के अंदर एंटर करते हैं। उन्हें देख करके शी हाओ और गॉडेस लियो तुरंत उनकी तरफ अपने चेहरे को घुमा देते हैं, जहाँ पे सबसे पहले शी हाओ उन्हें ग्रीट करके कहता है कि सीनियर, आखिर आप लोग यहाँ कैसे आए। तभी वहाँ पे इमॉर्टल किंग वूजोंग कहते हैं कि क्या कमाल का गेम ऑफ डेस्टिनी चल रहा है, क्या हम भी एक दो मूव देख सकते हैं आप लोग के। अब इस बात को सुनकर के शी हाओ अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। इनफैक्ट गॉडेस लियो भी खड़ी हो चुकी थी। तभी वहाँ पे वू जोंग कहते हैं कि असल में मैं यहाँ पे शी हाओ तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। तभी वू जोंग के पीछे से एक छोटा सा पपी बाहर निकलता है, जो कि 10 पावरफुल बीस्ट में से 9 हेवन के उनमें से एक था, यानी कि उनका डिसेंडेंट था। वो जाइंट फॉर्म में आके अब नॉर्मल छोटे से पपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसको देख करके यहाँ पे शियाओ भागते हुए उसके पास जाता है और उसे खिलाने लगता है। यहाँ पे वो छोटू सा पपी शियाओ के साथ बड़े मजे से खेल रहा होता है। तभी वहाँ पे मॉर्टल किंग वूजोंग कहते हैं कि शियाओ, कौंसिल हॉल की मीटिंग में बहुत ज्यादा लोग थे, इसलिए खुलकर बात करना थोड़ा मुश्किल था। और हाँ, आपका ये जो ओरिजिन आर्टिफैक्ट को रिफाइन करने का जो प्लान है वो यकीनन काफ़ी ब्रिलियंट मूव है, लेकिन हमें फॉरेन रैलम के काउंटर अटैक से भी सावधान रहना होगा। तो गॉडेस लियो, क्या आप बता सकती हैं कि आगे आपका क्या प्लान है। तभी वहाँ पे गॉडेस लियो कहती हैं कि फॉरेन रैलम को हमारी इंटेंशन का पहले से ही पता चल चुका है, वो ज़रूर पहला अटैक लॉन्च करेंगे। और हाँ, ओरिजिन आर्टिफैक्ट को रिफाइन करने से पहले हमें अपने रैलम डिफेंस को सिक्योर करना होगा, क्योंकि आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग मेथड अभी तक पूरी तरह परफेक्ट नहीं हुआ है। और शियाओ, तुम डार्कनेस से नहीं डरते हो। अगर फॉरेन रैलम ने अटैक किया तो क्या तुम खुद को एक फॉर्च्यून की तरह यूज करके उनके मिनियॉन्स को पहले ही खत्म करने के लिए तैयार हो। तभी वहां पे शिहाओ कहता है कि नेचुरली हम कब निकल रहे हैं, क्योंकि मैं तो एकदम यहाँ पे तैयार बैठा हूँ उन फॉरेन रालम के कल्टीवेटर्स का शिकार करने के लिए। और मैं वादा करता हूँ कि जो भी कल्टीवेटर मेरे सामने आएगा, मैं उन सब के धड़ को उनके शरीर से अलग कर दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं एक पे भी रहम नहीं दिखाऊंगा और अपने रालम के ऊपर आंच भी नहीं आने दूंगा। अब यहाँ पे शीहाओ की बात को सुनकर के गॉडेस लियो कहती हैं कि ठीक है, मैं बस यहाँ पे अब चाहती हूँ कि तुम शीहाओ इस फॉर्मेशन को पूरी ही तरीके से रेडी कर लो, क्योंकि किसी भी वक्त हमारी जंग फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर से हो सकती है और हमारे पास ये मात्र एक रास्ता होगा उस आर्टिफैक्ट को रिफाइन करने का, क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद हमें कोई मौका ही ना मिले। तो मेरे ख्याल से तुम्हें इस एकमात्र मौके का सही ढंग से फायदा उठाना होगा, बिना किसी चूक के, क्योंकि अगर हल्की सी भी चूक हुई तो याद रखना, इस चेस की बाजी की तरह तुम सब कुछ हार जाओगे और अपना सब कुछ गवा दोगे। फॉरेन रैलम हम पे भारी पड़ेगा और हम सब का नामो निशान मिट जाएगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और तभी हम एक वॉर शिप को देखते हैं जो कि इमॉर्टल डोमेन से वापस आ रही थी। तभी उनके ऊपर फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स अटैक कर देते हैं और तभी वो कल्टीवेटर उन सारी ही अटैक को होल्ड करते हुए कहते हैं कि हम वो स्क्वाड हैं जिसे इमॉर्टल डोमेन से रीइंफोर्समेंट लेने के लिए भेजा गया था, लेकिन वापस आते वक्त
फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स ने हमें घेर लिया है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, कृपया तुरंत एंशियंट डोमेन रेनफोर्समेंट को भेजिए वरना हम सब मारे जाएंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि उन कल्टीवेटर्स के बैरियर अब टूटने लगते हैं, मगर उसके बावजूद इस वॉरशिप की कैप्टन मिस ई डटी रहती है और वो अपने लोगों का हौसला बढ़ा रही होती है कि बस थोड़ी देर इन्हें होल्ड कर लो, हमारे लिए बहुत जल्द रीइंफोर्समेंट टीम हमारे एंशियंट डोमेन से आती होगी। मगर तभी हम देखते हैं कि वो अटैक अब उन सब के बैरियर को तोड़ते हुए उन लोगों की तरफ बढ़ रहे थे। मगर तभी वहां पे एंट्री होती है गू क्लैन के एंसेस्टर की, जो कि अपनी दो तलवारों को अपने हाथ में पकड़ते हुए उन्हें चला करके उन सारे अटैक की तरफ फेंक देते हैं। एक ही अटैक में उन्होंने उन सारे ही अटैक को फॉरेन रैलम के डिस्ट्रॉय कर दिया था। और तभी वो फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स की ओर आसमान में देखते हुए कहते हैं कि घटिया बुज़दिल फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स, औकात है तो सामने आओ। तभी चारों ही तरफ से आसमान में रेड फॉग फैलने लगता है। तभी उस शिप पे मौजूद सोल्जर्स कहते हैं कि लॉर्ड गू एंशियंट रैलम के साथ स्पिरिचुअल सिग्नल कंप्लीटली ब्लॉक हो चुका है, हम इस समय उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तभी वहां पे गू क्लैन के एंसेस्टर कहते हैं कि टाइम एंड स्पेस मेथड सब फेल हो गया है, अपनी फुल स्पीड से तुरंत इस जगह से बाहर निकलो वरना हमारी खैर नहीं है। और हमें पता चलता है कि इस वॉरशिप को लीड कर रहे होते हैं गू क्लैन के एंसेस्टर खुद। मगर तभी हम वहाँ पे गू क्लैन के एंसेस्टर की आंखों में जलती हुई ज्वाला को देख रहे थे, जैसे कि उन्हें यहाँ पे आने वाले बहुत बड़े खतरे का आभास हो गया है। तभी पूरा का पूरा आसमान समुंदर में बदल जाता है, लाल सुर्ख समुंदर में। तभी वहाँ पे कुंदी की आवाज़ आती है और वो कहता है कि ग्रैंड सेक्रीफाइस शुरू हो चुका है, तुम्हारे सारे स्ट्रगल बेकार हैं एंसेस्टर गू। जब तुम मेरे इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट में आ जाओगे तब मैं आराम से बैठकर तुमसे बात करूंगा। ये कहने के साथ वो अपने इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट को सीधा ही एंसेस्टर गू की शिप के ऊपर ला के रख देता है। चारों ही तरफ उस शिप के रेड वाटर मौजूद होता है, जैसे कि खून चारों ही तरफ उस शिप को घेर रहा हो। और वहीं पे वो शिप इस रेड वाटर के बीच में होती है, जो कि सिर्फ एक छोटे से कण की तरह नजर आ रही थी। मगर उसके बावजूद यहाँ पे एंसेस्टर गू घबराते नहीं हैं। आखिर वो कैसे घबरा सकते थे, वो तो एंशियंट डोमेन के गार्डियन मास्टर थे। तभी वो अपनी पावर को अनलिश करते हैं और अपने दोनों ही वेपन को तैयार करते हैं और जाके ही सीधा उस कुंदी से भिड़ जाते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एंशियंट रैलम डीप फॉरेस्ट बैटलफील्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पे फॉरेन रैलम और एंशियंट रैलम के बीच में फाइट हो रही थी। और इस फाइट को लीड कर रहा होता है खुद फॉरेन रैलम का आलन। और उसकी फाइट यहाँ पे हो रही होती है ट्रू फिनिक्स से, जहाँ पे ट्रू फिनिक्स अपने सोल्जर से कहते हैं कि हमें किसी भी कीमत पे इन सभी फॉरेन रैलम के घुसपैठियों को रोकना होगा। ये कहने के साथ वो अपने जाइंट फॉर्म में आकर के अपनी हेवनली फ्लेम को चारों ही तरफ फैलाने लगते हैं। तभी वहां पे आलन किंग कहता है कि चींटियां पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही हैं, आखिर में सब रिवर ऑफ टाइम में समा जाएंगी। और जिस फॉरेन रैलम के आलन किंग को हम देख रहे होते हैं इस समय, ये असल में आलन किंग का एक क्लोन होता है, जो कि यहाँ पे ट्रू फिनिक्स से फाइट कर रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम ड्राई बोन प्लेन बैटलफील्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पे इमॉर्टल किंग यू तियान जिंग, जो कि 10 पावरफुल बीस्ट में से एक थे, वो यहाँ पे सीधा ही फॉरेन रैलम के जियाओ यून से फाइट कर रहे थे। वो सीधा अपने बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं और काफ़ी पावरफुल लेजर बीम अटैक उस जियाओ यून के ऊपर कर देते हैं। स्टार्टिंग में शी हाओ जिस पपी के साथ खेल रहा था, वो असल में इनका ही डिसेंडेंट था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे यू तियानजिंग ने जिस पावरफुल कल्टीवेटर जियाओ यून के ऊपर अटैक किया था, वो बड़े ही आराम से उनके अटैक को होल्ड करने के साथ साथ उनके ऊपर काउंटर अटैक भी कर देता है। और तभी वहाँ पे यू तियानजिंग कहते हैं कि मुझे इस फाइट को जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा और दूसरे बैटलफील्ड में जाकर के अपने लोगों की मदद करनी होगी। और वहीं पे फॉरेन रैलम का जियाओ यून कहता है कि बेवकूफ़, तुमने ऑलरेडी अपनी पूरी ताकत को ख़त्म कर लिया है,
तभी हम बॉर्डरलैंड का सीन देखते हैं जहाँ पे इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट कई सारे कल्टीवेटर्स को पकड़ के उन्हें डिवोर कर रहा था, उनके ब्लड एसेंस को अपने अंदर खींच रहा था। और वहीं पे इस जगह की कमांड संभाल रहे होते हैं घीमू, जो कि ट्रू ड्रैगन लॉर्ड के बेटे थे। तभी वो अपने स्पीयर को लेके आगे बढ़ते हुए अपने साथियों को लीड करते हुए कहते हैं कि साथियों, हम यहाँ पे फॉरेन रालम के कल्टीवेटर्स को इस बैरियर को तोड़ने नहीं दे सकते हैं, और ना ही हम उन्हें पास के अंदर मौजूद लोगों को नुकसान पहुंचाने दे सकते हैं। हमारे पीछे जो कल्टीवेटर्स खड़े हैं वही हमारी ज़मीन है, वही एंशियंट रैलम है, और उनके पीछे अरबों जिंदगियां हैं। अगर हम आज पीछे हट गए साथियों, तो पूरा रैलम बर्बाद हो जाएगा। हमें किसी भी कीमत पे यहाँ पे इस कमांड को संभालना होगा और अपने सामने आने वाले हर एक फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को तबाह कर देना होगा। मगर तभी आसमान में एक ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि ड्रैगन गीमू जमीन पे आके गिरता है और वो अपने स्पीयर के सहारे खड़ा हो चुका था। इसके साथ में ट्रू फिनिक्स की बेटी और केओस लॉर्ड का बेटा मौजूद होता है। और तभी हम देखते हैं कि फाइनली फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स ने बैरियर को तोड़ लिया था, जहाँ पे अनगिनत बीस्ट बहुत ही तेजी से उन लोगों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे अब माहौल ऐसा हो चुका था कि अब आर या पार की फाइट होने वाली थी, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे ह्यूमंस मर चुके थे। तभी वहां पे गीमू अपने स्पीयर को नचाते हुए सीधा ही अपने साथियों के साथ उस स्पीयर को जमीन में गाड़ देता है। एक धमाका होता है और तभी गीमू यहाँ पे ड्रैगन फॉर्मेशन बना के अपने साथियों के साथ उन सारे बीस्ट को खुद और अपने लोगों के करीब आने से रोक रहा था। और वहीं पे ट्रू फिनिक्स की बेटी आसमान में जा करके अपनी फिनिक्स फायर से उन सारे बीस्ट को जला रही होती है। और वहीं नीचे केओस लॉर्ड का बेटा भी अपनी थंडर लाइटनिंग का इस्तेमाल करके उन सारे बीस्ट को मार रहा था। ये तीनों ही यंग मास्टर मिल करके बॉर्डर लैंड को होल्ड कर रहे होते हैं, मगर अब हालात इनके हाथ से निकल चुके थे। ये लोग चारों ही तरफ से घिर चुके थे। तभी आसमान में एक रोशनी चमकती है और हम देखते हैं कि फाइनली यहाँ पे गीमू के फादर ट्रू ड्रैगन इमॉर्टल किंग अपने स्पीयर को लेकर के अपीयर हो चुके थे, जो कि उन सारे ही बीस्ट को अपने बेटे की तरफ बढ़ता हुआ देख के काफी पावरफुल ब्लास्ट सीधा जमीन पे करते हैं। ये ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि वो सारे ही पावरफुल बीस्ट जल करके राख हो जाते हैं। और तभी वहां पे गीमू आसमान की ओर देख के कहता है कि फादर। अभी वहां पे ट्रू ड्रैगन कहते हैं कि गीमू, तुम तो यहाँ पे दावा करते थे ना कि तुम इस बॉर्डर लैंड को, हमारे एंशियंट रैलम को प्रोटेक्ट करोगे, मगर मैं ये क्या देख रहा हूँ कि तुम्हें बचाने के लिए मुझे खुद यहाँ पे आना पड़ा। ये कहने के साथ वो अपने बेटे के ऊपर गुस्सा रहे होते हैं। वहीं पे गीमू दबी हुई आवाज में कहता है कि फादर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। मगर यहाँ पे एक बेटे को लग रहा होता है कि उसके फादर उससे नाराज हैं, मगर असल में उसके फादर जानते थे कि आखिर इस बैटलफील्ड की वॉर कितनी ज्यादा खतरनाक है, जब उनके जैसा पावरफुल इमॉर्टल किंग यहाँ पे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को होल्ड करने में थक रहा है, तो आखिर गीमू क्या चीज़ है। मगर तभी हम देखते हैं कि गीमू और उसके साथ ही सभी लोग डार्क करप्ट एनर्जी से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि इन लोगों को जंग का एक्सपीरियंस बहुत कम है, इसी वजह से ये लोग इतनी बड़ी बात को इग्नोर कर देते हैं। तभी आसमान में एक दहाड़ गूंजती है, जो कि असल में डीमन किंग पू था। इसके पास ट्री की पावर होती है। तभी वो ड्रैगन किंग से कहता है कि क्या बात है, बाप और बेटे बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, चलो मैं फिर तुम लोगों को एक गिफ्ट देता हूँ। ये कहने के साथ वो अपने सर के ऊपर लगी हुई टोपी को ओपन करता है और अनगिनत लीप से उन सब के ऊपर अटैक कर देता है। इस पावरफुल अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख के कहते हैं ड्रैगन किंग, इंटरेस्टिंग। ये कहने के साथ वो अपने स्पीयर को गोल गोल घुमाते हुए उन सारे ही रूट्स को तबाह कर रहे होते हैं, जो कि असल में शॉट्स की तरह नजर आ रहे थे। तभी ड्रैगन किंग अपनी पावर को अनलेश करके कहते हैं कि तुम जैसे किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि ड्रैगन स्केल को तुम लोग यहाँ पे चीर सको, उसमें छेद कर सको। तभी वहां पे डीमन किंग पू कहता है कि ड्रैगन स्केल, मैं तो इसे एक पल में तोड़ के दिखा सकता हूँ। तभी ड्रैगन किंग कहते हैं कि आओ अपने ड्रैगन ग्रैंडपा के पास आओ, एक थप्पड़ में मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देता हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलेश करके गुइजू ड्रैगन कोड डोमेन को एक्टिवेट करते हैं
और उसके अंदर सीधा ही उस डीमन किंग पू को कैप्चर कर लेते हैं, जहाँ पे चारों ही तरफ ड्रैगन किंग का मेंशन अपीयर हो चुका था और उस मेंशन से वो पावर को सीधा ही अपने स्पीयर के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। इस नज़ारे को देख कर के डीमन किंग पू की हालत ख़राब हो चुकी थी और वो यहाँ पू कर चुका था। तभी ड्रैगन किंग अपने स्पीयर को सीधा ही उस डीमन किंग पू की तरफ चला देते हैं, जहाँ पे ड्रैगन किंग का स्पीयर ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट होकर के सीधा ही उस डीमन किंग पू के चेस्ट पे जाके टकराता है। एक धमाका होता है। डीमन किंग पू जो कि पूरी ही तरीके से रूट की तरह था, वो छटक के दूर जाके गिरता है। मगर तभी यहाँ पे हालात जो कि हमें ड्रैगन किंग के कंट्रोल में नजर आ रहे थे। ड्रैगन किंग अभी भी अपने डोमेन को क्रिएट करके रखे होते हैं। वो बहुत ही बेरहमी से उस डीमन किंग पू को तड़पा रहे होते हैं, मगर सडन उनके पीछे से वो सुआंग अपीयर होता है और उनके डोमेन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इस नज़ारे को देख करके ड्रैगन किंग के होश उड़ जाते हैं कि आखिर कोई उनके दाव लॉ को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तभी वहां पे वो सुआंग सीधा ड्रैगन किंग को कैप्चर करता है अपनी यिंग एंड यांग की पावर से और कहता है कि एक ट्रू ड्रैगन भी इस लॉ ब्रेकिंग ब्रांड को इतनी जल्दी नहीं तोड़ सकता। आखिर दाओ भी तो एक इल्यूजन है और उस इल्यूजन को तोड़ने में मैंने महारत हासिल रखी है। ये कहने के साथ वो चारों ही तरफ से अपनी यिंग एंड यांग पावर का इस्तेमाल करके ड्रैगन किंग को पूरी ही तरीके से जकड़ के एक जगह पे लॉक कर देता है। इनफैक्ट यहाँ पे ड्रैगन किंग अपने दाव की पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। अब इस चीज को देख करके गेमू भागते हुए अपने फादर की मदद करने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाता ही है। तभी उसकी बॉडी के अंदर मौजूद करप्ट एनर्जी रिएक्ट करने लगती है। उसका सर घूमने लगता है, उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। यहाँ पे गेमू और उसके साथ ही खुद की बॉडी को अब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। और वहीं पे डीमन किंग पू ने फिर से कई सारे मल्टीपल रूट से सीधा ही ड्रैगन किंग के ऊपर अटैक कर दिया था। अब ये अटैक अगर ड्रैगन किंग को लगता तो उनकी मौत यहाँ पे तय है, क्योंकि वो अपने बचाव के लिए अपनी ड्रैगन स्केल क्या, अपनी दाव, अपनी इमॉर्टलिटी की पावर तक को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वू शुआंग ने इन सभी चीज़ों को पूरी ही तरीके से इनकी बॉडी से काट के रख दिया था। जहाँ पे ड्रैगन किंग की आंखों में हमें साफ साफ उनकी मौत का नज़ारा नजर आ रहा था। और वहीं पे डीमन किंग पू के कई सारे कल्टीवेटर्स आगे बढ़ते हुए ह्यूमंस की जान ले रहे थे, मगर तभी उनके ऊपर थंडर गिरने लगती है और सिर्फ उनकी चीख पुकार आसमान में गूंज रही होती है। इस चीज को सुनकर के वो शुआंग पलटते हुए कहता है कि आखिर आखिर वहां पे कौन है। चारों ही तरफ अब लाइटनिंग पूल एक्टिवेट हो चुका था। हर तरफ इतनी भयानक ठंडर गिर रही होती है कि जिस किसी को भी ये ठंडर छूती वो राख में पल भर में बदल जाता और वो थंडर सीधा अब उस वू शुआंग की तरफ बढ़ रही होती है। वू शुआंग उस दाव की पावर को होल्ड करने की कोशिश करता है, मगर अफसोस वो उस दाव की पावर को काट ही नहीं पा रहा था। उसे समझ में आ जाता है कि अगर वो ज्यादा देर तक अपनी जगह पे खड़ा रहा तो उसकी मौत तय है। इसलिए वो तुरंत अपनी पावर को डीएक्टिवेट करता है और अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाने लगता है। उसने यहाँ पे ड्रैगन किंग को छोड़ दिया था और तभी वहां पे हम देखते हैं कि शी हाओ उनके साथियों को फाड़ते हुए कहता है कि वू शुआंग, तुम पूछ रहे थे ना कि यहाँ पे कौन है, असल में तुम्हारे फादर आ चुके हैं। ये कहने के साथ शी हाओ अपनी थंडर पावर को रिलीज करता है और अपने लाइटनिंग पूल को लिए दिए सीधा ही उस वू शुआंग के पीछे पड़ जाता है। वू शुआंग की इतनी फट जाती है कि वो सीधा ही अपने साथी डीमन किंग पू के बगल में जाके खड़ा हो जाता है और एक पल में शीहाओ ने यहाँ पे ड्रैगन किंग को बचा लिया था। तभी वहां पे शीहाओ कहता है कि वू शुआंग, तुम कहते हो तुम हर मेथड को ब्रेक कर सकते हो, तो फिर मेरे दाव को ब्रेक करके दिखाओ, देखते हैं तुम इसे तोड़ सकते हो या मैं तुम्हारे इस क्लोन की गर्दन को अपने हाथ से पकड़ के तुम्हारे शरीर से उखाड़ के बाहर फेंक देता हूँ, आ जाओ। ये कहने के साथ शीहाओ ड्रैगन किंग से कहता है कि आप जा करके सीनियर उन बच्चों को हैंडल करें, तब तक मैं इन्हें देख लेता हूँ। तभी ड्रैगन किंग कहते हैं कि तुम वाकई उन यंग जूनियर्स जैसे नहीं हो, मैं गलत था, तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो। तभी वहां पे शीहाओ सीधा ही वू शुआंग की ओर देखते हुए कहता है कि वू शुआंग, एक डिग्निटी इमॉर्टल किंग होकर तुम इतनी घटिया ट्रिक का सहारा ले रहे हो। तुमने यहाँ पे अपने दोस्त को सामने चारे की तरह इस्तेमाल किया और ड्रैगन किंग के ऊपर पीठ पीछे अटैक करने की
कोशिश की। तभी वू शुआंग कहता है कि आखिरकार मैंने इसे बाहर निकलने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि फॉरेन रैलम ये सोचता है कि शियाओ असल में उनकी ओरिजिन आर्टिफैक्ट की है, उसे खोलने की चाबी। तभी वहां पे डीमन किंग पू कहता है कि वू शुआंग पहले तो सिर्फ एक पोशन इमॉर्टल ब्लड था, लेकिन अब तो एक एक्स्ट्रा बोनस भी मिल गया है। मैं जाकर ब्लड सेक्रीफाइस कलेक्ट करता हूँ। इस आदमी को मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, जाओ इसके साथ खेलो, और तब तक मैं यहाँ पे मरे हुए सारे सोल्जर्स और जितने भी लोग मेरी डार्क पावर से इन्फेक्टेड हुए हैं उन्हें कंट्रोल करता हूँ और एक पोर्टल को ओपन करने की कोशिश करता हूँ। क्या पता हम यहाँ पे पोर्टल खोल लें और हमारे सैनिक यहाँ पे आके हाहाकार मचा दें। ये कहने के साथ डीमन किंग पू अपनी पावर को अनलिश करके लॉन्ग ट्री डीमन इमॉर्टल डोमेन को समन करता है। वहीं पे वो शुआंग कहता है कि बेवकूफ़, तुम्हें तो हमेशा इजी जॉब ही मिल जाती है। तभी हम देखते हैं कि डीमन किंग पू अपने आसपास मौजूद सारे ही लोगों को अपने अंडर में लेता है, अपनी रूट से कनेक्ट करते हुए, और कहता है कि जहाँ मेरी सीड गिरती है वहीं मेरी बॉडी बन जाती है, और जहाँ मेरी डेथ ब्रांच पड़ी है वहाँ डार्कनेस पावर मेरे वेसल में बदल जाते हैं। तभी शियाओ नीचे की तरफ देखता है जहाँ पे जितने भी जूनियर यंग कल्टीवेटर थे उन सबको डार्क पावर ने कैप्चर कर लिया था इस डीमन किंग पू के। तभी शियाओ कहता है कि डार्कनेस पावर इतनी जल्दी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे वो सारे ही यंग कल्टीवेटर धीरे धीरे करके डार्कनेस पावर की वजह से ख़त्म हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे शियाओ को वो शुआंग की आवाज़ सुनाई देती है और वो अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा ध्यान यहाँ पे भटकना चाहिए, और ना ही तुम्हारे पास इतनी एनर्जी है कि तुम दूसरों की फिक्र करने में उसे वेस्ट कर दो। पहले अपनी फिक्र करो। ये कहने के साथ वो अपने पाम के अंदर काफ़ी पावरफुल एनर्जी अटैक को समन करता है, जहाँ पे एक जाइंट सी सील उसके पाम के अंदर अपीयर हो जाती है और उससे लेकर के वो सीधा ही शी हाओ के ऊपर टूट पड़ता है। शी हाओ अभी भी शांति से अपने सारे ही जूनियर्स को देख रहा होता है, क्योंकि धीरे धीरे करके शी हाओ के जूनियर्स पपेट में बदल रहे थे, और जैसे ही वो शुआंग शी हाओ के करीब आके उसके ऊपर इतना घातक अटैक करता है, शी हाओ सिर्फ अपनी गर्दन को हल्का सा मूव करके वो शुआंग के अटैक को होल्ड कर लेता है, और तभी शी हाओ अपनी पावर को अनलिश करते हुए अपनी दाला इमॉर्टल शॉट को समन करता है और अपने मन में कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ड्रैगन किंग इंजर्ड है, हम यहाँ ज़्यादा देर तक फाइट को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ये कहने के साथ शियाओ अपनी दाला इमॉर्टल शॉट के अंदर एनर्जी को जनरेट करता है, और वहीं पे वो शुआंग काफ़ी पावरफुल फिर से सील पाम अटैक शियाओ के ऊपर करने आ रहा था, मगर तभी शियाओ अपनी शॉट को सीधा ही वो शुआंग के चेस्ट के सामने पॉइंट आउट करता है और एक काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम ब्लास्ट करके वो शुआंग को उठा के पीछे पटक देता है। इस नज़ारे को चुपचाप दूर खड़े होकर के ड्रैगन लॉर्ड देख रहे थे। तभी शियाओ कहता है कि ड्रैगन किंग, मैं इन्हें रोकता हूँ और आप वापस जाकर के बैरियर के डिफेंस को संभालिए। ये सुनकर के ड्रैगन किंग बहुत ही तेजी से उड़ते हुए सीधा ही बैरियर डिफेंस को हैंडल करने के लिए निकल गए थे, मगर वो आधे रास्ते में ही पहुंचे थे। यहाँ पे उनके बेटे गीमू के ऊपर अब डार्क पावर हावी हो चुकी थी। तभी वो सारे कल्टीवेटर्स कहते हैं कि हमारे लॉर्ड का स्वागत करो, डार्कनेस यहाँ पे फैलेगी, सभी सोल यहाँ सेक्रीफाइस होंगी। और वहीं पे ड्रैगन किंग का बेटा गीमू बहुत ही तेज़ी से उड़ते हुए अपने डैड, अपने फादर का पीछा करने लगता है। कुछ पल के लिए तो ड्रैगन किंग को पता नहीं चलता है, मगर जब वो पलट के देखते हैं तो उनका बेटा ड्रैगन फॉर्म में आ चुका था और ड्रैगन किंग भी ड्रैगन फॉर्म में थे, और उनका बेटा उनके ही ऊपर अटैक कर रहा होता है। वो पूरी ही तरीके से डार्क पावर से पोजेस हो चुका था और अपने ही फादर के ऊपर घातक अटैक करके उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। और वहीं पे डीमन किंग पू ने इतना ब्लड डिवोर कर लिया था कि वो एक छोटे से गेट को ओपन कर देता है, जिसके सहारे कई सारे पावरफुल बीस्ट अब फॉरेन रैलम के सीधा ही एंशियंट रैलम के अंदर एंटर कर रहे होते हैं, और आसमान में अभी भी युद्ध हो रहा होता है बाप और बेटे के बीच में। और तभी हम वहाँ पे शी हाओ को देखते हैं। शी हाओ सबसे पहले आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए अपनी पावर को अनलिश करता है, और वहाँ पे यिंग एंड यांग ब्रेक ऑल मेथड्स इवॉल्व फ्रॉम बॉडी एज अ सीड टेक्निक को कास्ट करता है, और वहाँ पे
मल्टीपल यिंग एंड यांग फॉर्मेशन को क्रिएट करके अपने सामने मौजूद डीमन किंग पू के ऊपर उन सारे ही यिंग एंड यांग फॉर्मेशन से अटैक कर देता है। अब ये अटैक बहुत ही तेजी से डीमन किंग पू की तरफ बढ़ रहे थे, मगर तभी बीच में आ जाता है वू शुआंग, जो कि आते के साथ अपनी पावर को अनलेश करता है और फिर से अपने पाम के अंदर जाइंट सी सील को समन करके शी हाउ के अटैक के ऊपर काउंटर अटैक करके यहाँ पे शी हाउ के अटैक को होल्ड करने लगता है और अपने साथ ही डीमन किंग पू को प्रोटेक्ट करता है। और तभी आसमान में एक धमाका होता है और तभी हम देखते हैं कि वो शुआंग अब अपने स्पीयर को समन करके उन्हें आपस में जोड़ता है, जो कि दो भाग में थे। और तभी वहां पे वो शुआंग कहता है कि तुम वाकई में हमारे क्लैन की अल्टीमेट टेक्निक को कास्ट कर सकते हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मगर तभी वहां पे शीहाओ अपनी अल्टीमेट सीक्रेट टेक्निक सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन को कास्ट करते हुए कहता है कि वो शुआंग, तुम्हारा ब्रेक ऑल मेथड मेरे अगेंस्ट बिल्कुल बेकार है। ये कहने के साथ वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जहाँ पे वो शुआंग कहता है कि मैं हेवेंस के सारे दाओ मेथड को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। क्लोज कॉम्बैट में मैं तुम्हें कुचल दूंगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि रीइंकार्नेशन हेवनली आर्ट के इनहेरिटर्स अभी भी जिंदा हैं। आखिर तुम हो कौन? तभी शियाओ कहता है कि अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो तुम बेवकूफ़ नहीं जानते हो, तुम अभी बहुत छोटे हो। ये कहने के साथ शीहाओ लगातार उस वू शुआंग के ऊपर अटैक कर रहा था और वो शुआंग शीहाओ के सारे ही अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा था। और वहीं पे वो शुआंग एकदम कंफ्यूज होता है कि आखिर मैं यहाँ पे इस शीहाओ के दाव को सील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो किसी भी दाव को हेवन एंड अर्थ के तबाह कर सकता हूँ, तो आखिर ये कैसा दाव है। और वहीं पे हम देखते हैं कि इन लोगों की फाइट के पीछे फाइट हो रही होती है फादर और डैड के बीच में, जहाँ पे उन लोगों की फाइट इतनी घातक हो चुकी थी कि पूरा आसमान दहल उठता है। ड्रैगन किंग अपने बेटे के ऊपर अटैक नहीं कर रहे थे, मगर उनका बेटा बहुत ही बेरहमी से अपने फादर के ऊपर अटैक कर रहा था डीमन पावर से पोजेस होने की वजह से। और वहीं पे हम डीमन किंग पू को देखते हैं, जो कि लगातार अपने रूट्स के जरिए कई सारे और डीमंस को समन कर रहा था उस छोटे से पोर्टल के अंदर से। तभी वहां पे अचानक नीचे उन सारे ही डीमंस को ड्रैगन गीमू देखता है, जो कि उसके ही अपने लोगों को वो सारे बीस्ट मार रहे होते हैं। उसकी आंखों की पुतलियां अब बदलने लगती हैं। उसे पास्ट की बात याद आने लगती है, जब अभी कुछ देर पहले उसने अपने साथियों के साथ कसम खाई थी कि कोई भी एक डीमन फॉरेन रैलम का हमारे इस एंशियंट रैलम के अंदर घुस नहीं सकता है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं उन सब को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मैं किसी भी कीमत पे इन लोगों को अपनी सरजमीन पे घुसने नहीं दूंगा। इन सारी बात को याद करते ही यहाँ पे अब ड्रैगन की मुंह होश में आने लगता है। उसकी आंखें अब ठीक होने लगती हैं और वो वहाँ पे जोर जोर से रोते हुए अपने ड्रैगन फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में आने लगता है। इस नज़ारे को देख करके उसके फादर खुद ड्रैगन किंग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर मेरे बेटे को हो क्या गया है। तभी नीचे गिरते हुए कीमू कहता है कि फादर, मैं वादा करता हूँ कि मैं इन्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा फादर। आज कीमू आपको दोबारा शर्मिंदा नहीं करेगा। मेरी ये बॉडी इन सब को रोकेगी। मैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन को फादर स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा, और मैं इस वादे को आज पूरा करूंगा। ये कहने के साथ यहाँ पे गीमू सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को एक्टिवेट करता है और बहुत ही तेजी से अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा जमीन की तरफ बढ़ता है और सीधा आके जमीन पे धमाक से गिरता है। और इतना बड़ा धमाका होता है कि वो सारे ही बीस्ट जो कि फॉरेन रैलम के आए थे एंशियंट रैलम के अंदर अटैक करने के लिए, वो सब के सब मारे जाते हैं। अपने बेटे को अपने सामने खुदकुशी करता हुआ देख करके यहाँ पे एक पिता का दिल एकदम टूट जाता है। वो चिल्लाते हुए सीधा जमीन पे आके लैंड करते हैं। चारों ही तरफ से खून सीधा जमीन पे गिर रहा होता है और उन्हें पास्ट की बात याद आती है, जहाँ पे गीमू उनके पास आया होता है और उन्हें ग्रीट करके कहता है कि फादर, मैं आपके साथ अपने रैलम को प्रोटेक्ट करने के लिए जाऊंगा। प्लीज मुझे ले चलें। जहाँ पे ड्रैगन किंग ने कहा था कि बच्चे, जिस जगह हम जा रहे हैं, हमारी जंग जिससे है
वहां पे हम अपनी मौत को अपने हथेली पे लेके जा रहे हैं और हो सकता है कि हम उस मैदान जंग में सिर्फ एक सांस ही लें और कोई एनिमी आकर के बिना किसी लॉ के, बिना किसी रूल के आकर के हमें मार दे। नहीं, तुम अभी बच्चे हो, मगर यहाँ पे जिद करके गीमू इस बैटलफील्ड के अंदर आया था और एक हीरो की तरह अपने फादर का नाम फकर से ऊपर करके अपने लोगों को बचा के गया था, खुद की जान कुर्बान करके। इस चीज़ को याद करके यहाँ पे ड्रैगन किंग अपनी पावर को अनलिश करते हैं और उनकी पूरी बॉडी जलने लगती है। वो इतना ज़्यादा क्रोध में आ चुके थे कि उनकी आंखें अब पीली से सीधा ही अब लाल हो चुकी थी। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि कमीनों, फॉरेन डालम के घटिया लोग, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के साथ वो ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट होकर के सीधा ही वो शुआंग के ऊपर टूट पड़ते हैं। वो शुआंग अपने एक हाथ से स्पिरिचुअल बैरियर बना के उनके अटैक को होल्ड कर रहा था और वहीं पे तभी शी हाओ अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि ये बुरा हुआ। ये कहने के साथ वो रीइंकार्नेशन हेवनली सॉर्ड को समन करके अपनी दाल और इमोर्टल सॉर्ड को जायंट फॉर्म में लाता है और सीधा ही वो शुआंग के स्पिरिचुअल बैरियर के ऊपर अटैक कर देता है। तभी वहां पे वो शुआंग अपने इमोर्टल डोमेन को समन करते हुए शीहाओ की सॉर्ड और ड्रैगन किंग के अटैक को होल्ड करते हुए कहता है कि मेरे सामने सारे लॉ, सारे दाव इल्यूजन है और मैं अकेला ही इनविजिबल हूँ। मगर तभी ड्रैगन किंग शीहाओ को अपनी नाक पे बैठा के कहते हैं कि यहाँ आ जाओ, मिलकर इन्हें कुचलते हैं। ये कहने के साथ शीहाओ के साथ मिलकर सीधा वो शुआंग को मारने के लिए बढ़ जाते हैं, जहाँ पे शीहाओ अपनी सॉर्ड को चार्ज करता है और वहीं पे ड्रैगन किंग सीधा ही वो शुआंग के स्पिरिचुअल बैरियर को अपने मुंह से दबा करके अपनी जलती हुई ज्वाला से उसके बैरियर को जला करके टिगला रहे थे। और वहीं पे शीहाओ अपनी सॉर्ड को पकड़ के हीरोइक के स्टाइल में सीधा ही ड्रैगन किंग की नाक पे बैठा होता है। वो शुआंग जो कि फिर से अपनी पावर को अनलेश करता है, मगर तभी वहां पे शीहाओ कहता है कि अब देर हो चुकी है। ये कहने के साथ शीहाओ ने काफी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही वू शुआंग के ऊपर कर दिया था। ये अटैक सीधा ही जाके वू शुआंग को हिट करता है, जहां पे आसमान दो हिस्सों में फट जाता है। वू शुआंग की चीख निकलती है और वो कहता है कि मेरी बॉडी ही ओरिजिन ऑफ दाऊ है और मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके तुम सबको खत्म कर सकता हूँ। मगर तभी एक धमाका होता है और उसकी ये बॉडी वेपर फॉर्म में उड़ने लगती है हवा में। और तभी हम देखते हैं कि फिर से वो शुआंग की बॉडी यहाँ पे एक छोटे फॉर्म में आकर के जमीन पे गिरती है। तभी वो शुआंग कहता है कि सच में ये शख्स ओरिजिन आर्टिफैक्ट की बनने के लायक है। तभी वो कहता है कि जब मेरी ट्रू बॉडी यहाँ अपीयर होगी तब हम इस बैटल को एक बार और हमेशा के लिए सेटल करेंगे। और वहीं पे डीमन किंग पू जो कि ट्री में कन्वर्ट हो चुका था, वो अपने रूट्स को लेकर के सीधा ही शी हाओ और ड्रैगन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तभी वहां पे ड्रैगन किंग उस डीमन किंग पू को देख के कहते हैं शी हाओ से, शी हाओ क्या तुम हमारे क्लैन की एक प्रीशियस टेक्निक यूज कर सकते हो, मैरियर ड्रालम एट दी अबास। तभी शी हाओ कहता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। ये कहने के साथ शी हाओ अपने हाथ को आसमान में उठाता है, अपनी पावर को अनलिश करता है, जहां पे उन लोगों के चारों तरफ एक विशाल ब्रह्मांड अपीयर हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक तरफ शी हाओ की बॉडी होती है और दूसरी तरफ ड्रैगन किंग की बॉडी। और तभी इन लोगों की बॉडी आपस में फ्यूज होने लगती है। शीहाओ की बॉडी के ऊपर अब ड्रैगन कवच बन चुका था और तभी शीहाओ की दाला इमोर्टल स्वॉर्ड सीधा जमीन से बाहर आती है, जिसे शीहाओ पकड़ के आसमान में स्विंग करता है, जहाँ पे आधी बॉडी शीहाओ की और आधी बॉडी हमें ड्रैगन किंग की नजर आती है। अब इससे समझ सकते हैं कि आखिर शीहाओ ने किस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे किया है। तभी वहां पे शीहाओ अपनी दाला इमोर्टल स्वॉर्ड से मल्टीपल थाउजेंड स्वॉर्ड्स को समन करता है और अपनी उंगली के इशारे से सीधा ही डीमन किंग पू के ऊपर उससे अटैक कर देता है, जहां पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड स्वॉर्ड सीधा ही जाकर के डीमन किंग पू के ऊपर गोल गोल नाचते हुए उसकी बॉडी को छल्ली करने लगती हैं। डीमन किंग पू जो कि अपने जायंट ट्री फॉर्म में था, उसकी चीख इतनी तेज निकलती है कि आसमान जैसे फट पड़ेगा। वो एकदम अधमरा हो चुका था और सीधा ही शीहा उसे उठा करके उसकी सारी जड़ों को काट करके उसके हाथ पैर को जैसे उसके शरीर से नोच करके सीधा जमीन पे पटक देता है। अब डीमन किंग पू भी अपने साथ ही वो शुआंग के साथ एक छोटा सा आदमी बन चुका था। बस इन दोनों के अंदर थोड़ी बहुत जान बची हुई थी।
तभी वहां पे हम देखते हैं कि शी हाउ सीधा ही उन दोनों के ही सामने आकर के खड़ा होता है। तभी शी हाउ की बॉडी के अंदर से एक एनर्जी बाहर निकलती है और ड्रैगन किंग और शी हाउ के बीच में जो फ्यूजन था वो टूट जाता है और ड्रैगन किंग और शी हाउ अब अलग हो जाते हैं। तभी वो दोनों एक साथ कहते हैं कि आज हम किसी भी कीमत पे इन दोनों ही क्लोन बॉडी को यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। इन्हें पूरी ही तरीके से हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये कहने के साथ वो दोनों ही अपनी पावर को अनलेश करके सीधा ही उन फॉरेन रालम के वू शुआंग और डीमन किंग पू के ऊपर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं। वो लोग तो अधमरे ऑलरेडी हो चुके थे, मगर तभी आसमान में रिफाइनिंग इमोर्टल पॉट अपीयर होता है और कुंदी की आवाज आती है जो कि कहता है कि अब बस बहुत हो गया, तुम लोगों को अगर यहाँ पे लड़ाई लड़नी है तो फिर किसी दिन और कर लेना। फिलहाल के लिए ये दोनों यहाँ से जा रहे हैं अपने रालम के अंदर। मगर तभी शीहाव कहता है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे इनका बाप क्यों ना आ जाए, कोई भी आज इन्हें हमसे बचा नहीं सकता है। ये कहने के साथ ड्रैगन किंग और शीहाव दोनों सरफिरे आगे बढ़ने लगते हैं। मगर तभी यहाँ पे कुंदी अपने इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट के अंदर से एक जाइंट सी स्पेसशिप को उठा के सीधा उन लोगों के सामने पटक देता है। उस शिप को देख करके ड्रैगन किंग कहते हैं कि ये वही वॉरशिप है जो इमॉर्टल डोमेन से हेल्प मांगने गई थी। ये कहने के साथ वो लोग भागते हुए उस शिप के करीब आते हैं और उधर कुंदी अपने इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट को अपनी तरफ खींचने लगता है और अपने लोगों को बचा लेता है। तभी ड्रैगन किंग देखते हैं कि शिप पे काफी बुरी हालत में अकेले इतने सारे लोगों में सिर्फ अकेले बचे होते हैं एंसेस्टर गू, जो कि अभी तक उस रिफाइनिंग पॉट के अंदर जाने के बावजूद उस पावरफुल कुंदी से फाइट कर रहे होते हैं। और तभी ड्रैगन किंग एंसेस्टर गू को संभालते हैं। तभी एंसेस्टर गू कहते हैं कि मुझे छोड़ दो, मैं ठीक हूँ, जा करके अदर बैटल फील्ड पे दूसरे लोगों को सपोर्ट करो। फॉरेन रालम का ग्रैंड सेक्रीफाइस शुरू हो चुका है, हमें ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को बचाना होगा। और तभी हम बैरियर डिफेंस के पास का सीन देखते हैं जहां पे यही इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट कई सारे ह्यूमंस को मार करके उन्हें अपने अंदर डिवोर कर रहा होता है। मगर यहीं पे कुछ और सर फिरे कल्टीवेटर होते हैं, बिल्कुल शीहाओ और ड्रैगन किंग की तरह। वो लोग यहाँ पे अपने एक दूसरे साथियों को हाथ पैर पकड़ के कहते हैं कि हम किसी भी कीमत पे यहाँ पे अपने लोगों को फॉरेन रालम को नहीं सौंपेंगे, उन्हें कैप्चर नहीं करने देंगे। यहाँ पे तो इन लोगों ने पूरी एक चेन बना दी थी एक दूसरे को पकड़ के। वो लोग तो यहाँ पे एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। मगर यहाँ पे वो इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट इतनी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल कर लेता है कि इन सारे ही कल्टीवेटर्स की बॉडी फटने लगती है और अचानक से इनकी बॉडी एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होकर के आसमान में काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। और तभी हम देखते हैं कि इन सारे ही कल्टीवेटर्स की सोल या फिर हम कहें इनकी बॉडी पत्थर में कन्वर्ट हो जाती है। याद होगा कि मैंने इससे पिछले एपिसोड में आप लोगों से कहा था कि एक दरवाजे पे ख़ास तौर से आप ध्यान रखिएगा। तभी हम देखते हैं कि चारों तरफ आसमान से खून गिर रहा होता है और जिस दरवाजे को मैंने कहा था कि ध्यान रखिएगा, वहाँ पे कई सारी पत्थर की मूर्तियाँ अपीयर हो जाती हैं, जो कि असल में ग्रेट वॉल ऑफ इमॉर्टल बोन्स के नाम से अब जानी जाएंगी। ये वॉल दर्शाती है कि आखिर एंशियंट रैलम यानी कि 9 हेवन 10 अर्थ के लोग एक दूसरे के प्रति कितने ज़्यादा वफादार हैं और एक दूसरे के लिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम फॉरेन रैलम का सीन देखते हैं जहाँ पे कुंदी के सामने वो ओरिजिन आर्टिफैक्ट मौजूद होता है। आसमान सुर्ख लाल होता है और आसमान से कई सारे पोर्टल्स अपीयर होते हैं और वहां से ह्यूमंस की बॉडी नीचे कर रही थी। तभी वहां पे कुंदी कहता है कि सेक्रीफाइस पूरी तरीके से रेडी हो चुका है और वो शुआंग और डीमन किंग पू, तुम दोनों बेवकूफ़ों ने अपने एक एक अवतार को खो दिया है और लगता है तुम दोनों की स्ट्रेंथ पहले जैसी नहीं रही। तभी वो जमीन पे गिरते हुए खून को देखते हुए कहता है कि इतना ब्लड सेक्रीफाइस और एक इमॉर्टल किंग का भी ट्रू ब्लड भी मिल गया है। और हाँ, आलन, ये कहना ही था। तभी हम देखते हैं कि कई सारी लाशों के ऊपर एक शख्स खड़ा होता है जिसे यहाँ पे कुंदी आलन के नाम से पुकार रहा था।
और तभी हम यहाँ पे फाइनली पहली बार इमॉर्टल किंग आलन की ट्रू बॉडी को देखते हैं, जो कि अपने स्पीयर के अंदर एंशियंट रैलम के इमॉर्टल किंग यूतियान जिंग की बॉडी को, आधी बॉडी को उसके अंदर गाड़ के एज अ ट्रॉफी लेके आया होता है। तभी वहां पे कुंदी कहता है कि आलन, तुमने यहाँ पे 9 हेवन एंड 10 अर्थ को बीच से अकेले ही फाड़ के रख दिया। तुम सच में यंग जनरेशन के पीएलएस आलन हो। तुम वाकई अपने नाम के काबिल हो। जो शोहरत, जो नाम तुम्हें मिला है, वो पूरी तरीके से तुम पे सूट करता है। तभी हम देखते हैं कि भाई साहब आलन ने तो यहाँ पे एक पहाड़ खड़ा कर दिया था। इतने सारे लोग को इसने मारा था। तभी आलन कहता है कि ब्लड सेक्रीफाइस तैयार है। जब तक इंपीरियल पास को मैं पूरी तरीके से मिटा नहीं दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठने वाला हूँ। ये कहने के साथ वो उस इमॉर्टल किंग की बॉडी को देखते हुए कहता है कि इमॉर्टल किंग, फेयरवेल। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ जो टारगेट मैंने आपको दिया है उसे कंप्लीट कर दें और दिल खोल करके कमेंट करें और वीडियो को हाइप करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस मूवी को ज़रूर शेयर करिएगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, वो भी डिटेल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।